नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और हम मौजूद हैं वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज़ रूम में। जैसा कि हमने सबसे पहले आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर वीडी शर्मा की ताजपोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर दी है। इसमें कई सोचने वाली और समझने वाली बात है, तो क्यों ना हम आपसे बात करें, ये सोचकर हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश में लंबे समय से शिवराज युग चल रहा था और कल वीडी की ताजपोशी ने शिवराज युग के बाद नए दौर की शुरुआत की और वो दौर वीडी दौर के नाम से जाना जा सकता है। सबसे ख़ास बात यह है कि मध्य प्रदेश भाजपा में एक लंबा समय मालवा के नेताओं के दबदबे का निकला। आज़ादी के बाद 70 सालों का अगर हिसाब देखें तो प्रदेश में भाजपा कुशाभाऊ ठाकरे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा, लक्ष्मी नारायण पांडे की लाइन पर चली और शिवराज सिंह चौहान भी इसी लाइन को आगे बढ़ाते दिखे, क्योंकि उनके निर्माता निर्देशक स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा ही थे। जब स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश में पावर सेंटर हुआ करते थे, जब वे सीएम थे, तभी शिवराज सिंह चौहान का उदय हुआ था और वे उन्हीं के पट शिष्य माने जाते थे। तो कुल मिलाकर जो मालवा से, जो नीमच मंदसौर जिले से संघ की लाइन शुरू हुई, भाजपा की लाइन शुरू हुई, उसी का दबदबा मध्य प्रदेश की भाजपाई राजनीति में हमेशा से रहा और लोग उसी को फॉलो करते रहे, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे की कार्यस्थली भी यही नीमच मंदसौर और मालवा रहा। उसके बाद सुंदरलाल पटवा अस्तित्व में आए, वीरेंद्र कुमार सकलेचा आए और स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण पांडे का भी भाजपा की राजनीति में खासा दबदबा रहा, क्योंकि वे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी रहे। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में भाजपा की जो राजनीति है वो मालवा के इर्द गिर्द घूमती रही और जब एक लंबे समय बाद शिवराज सिंह चौहान का उदय हुआ तो वे भी पटवाजी की लाइन को ही आगे बढ़ाते रहे। लेकिन अब मध्य प्रदेश में वीडी दौर की शुरुआत हो रही है। जैसा कि हमने बताया था, वीडी शर्मा संघ की लाइन को फॉलो करते हैं। एक खास बात और है, मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से करीब ओबीसी नेतृत्व चल रहा था। शिवराज सिंह उसके प्रतिनिधि थे, लेकिन इस बार वीडी शर्मा की ताजपोशी ने एक बार साफ कर दिया है कि वे संघ की हार्डकोर लाइन को आगे बढ़ाएंगे। वे ब्राह्मण भी हैं और संघ आमतौर पर यह माना जाता है कि इसमें ब्राह्मणों का दबदबा है। तो मध्य प्रदेश में सवर्ण राजनीति की भी वापसी हो रही है और कहीं ना कहीं ये भी पक्का है कि वीडी की ताजपोशी से मध्य प्रदेश का जो सवर्ण मतदाता है, जो ब्राह्मण मतदाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ और ज़्यादा ताकत से लामबंद होगा। तो वीडी की ताजपोशी के बाद मध्य प्रदेश में कई नए समीकरण बनने जा रहे हैं। इसमें कुछ खास बात हो रही है। एक तो ये कि जो वीडी है वो चंबल अंचल से आते हैं, मुरैना के रहने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में भाजपा का पावर सेंटर अब शिफ्ट होकर चंबल अंचल की तरफ जा रहा है। दूसरी खास बात यह है कि शिवराज युग में और उसके पहले सुंदरलाल पटवा के ज़माने में पूरी राजनीति मालवा पे फोकस रही। ऐसी स्थिति में कई लोग जो शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं और मालवा की भाजपा में सीनियर लीडरों में गिनती होती है, अब यह माना जा रहा है कि वीडी शर्मा के मध्य प्रदेश में कमान संभालने के बाद अब नौजवान कार्यकर्ता भाजपा में आगे आएगा। चूँकि हर प्रदेश अध्यक्ष या जो भी बड़े पद पर होता है वो अपनी टीम आगे लाता है। तो वीडी की अगर बात करें तो समूचे मध्य प्रदेश में उनका आधार है, क्योंकि उन्होंने एबीवीपी में रहते हुए पूरे प्रदेश में बड़े आंदोलन खड़े किए। शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ वो हमेशा खड़े रहे। वो तब भी खड़े रहे जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी। अपनी सरकार के रहते हुए उन्होंने छात्र राजनीति के कई बड़े आंदोलन खड़े कर दिए और उसी का परिणाम रहा कि मध्य प्रदेश में ज़मीनी स्तर पे जो नौजवान कार्यकर्ता है वो सीधे वीडी शर्मा से जुड़ा। और इस दौर में और ख़ास बात यह है कि जो लोग भी वीडी से जुड़े उन्होंने उनको ताकत से मदद दी
उसी का नतीजा है कि जो लोग उनके नज़दीक आए वो उन्हीं के होके रह गए। कल जब वीडी की ताजपोशी की एक सूचना मध्य प्रदेश में आई तो लंबे समय बाद ये ऐसा मौका था जब पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। हर जगह फटाके फूटे, मिठाइयाँ खाई गई। तो ऐसा लग रहा था जैसे भाजपा कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अब वीडी की ताजपोशी के बाद यह भी माना जा रहा है कि मालवा में भी भाजपा की एक नई लाइन की शुरुआत होगी और जो नया कार्यकर्ता है पार्टी का, कहीं ना कहीं उसको ताकत मिलेगी। तो दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये तय है कि मध्य प्रदेश में वीडी की ताजपोशी के बाद कमलनाथ सरकार को उनकी तरफ से चुनौती मिल सकती है और वे ज़मीनी मुद्दों को, सरकार की नाकामियों को प्रदेश में बड़े पैमाने पर उठा सकते हैं। वीडी की ताजपोशी में ये भी क्लियर हो चुका है कि पूरी तरह संघ के उनके पक्ष में चलते हुए उनकी ये नियुक्ति की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से मदन दास देवी, सुनील आमेगर और दत्तात्रेय होसबोले का उनको मदद मिलना माना जा रहा है। फिर यह भी है कि वे अमित शाह और मोदी की पसंद भी रहे हैं, क्योंकि वे जिस हार्डकोर लाइन को फॉलो करते हैं निश्चित तौर पे दिल्ली उसको पसंद करती है। और कहीं ना कहीं ये तमाम लोग जानते हैं कि दिल्ली शिवराज सिंह चौहान को उतना नहीं पसंद करती जितना कि वीडी को पसंद करती है। तो कल वीडी की ताजपोशी के बाद ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से जो मालवा के इर्द गिर्द राजनीति चलती थी, अब वो पावर सेंटर ट्रांसफ़र होकर वो चंबल की तरफ जाता दिख रहा है। मेरे सहयोगी शादाब और आसिफ के साथ मुस्तफ़ा हुसैन।